हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 आपको बताएंगे नरेशन में। तो नरेशन कल आप पढ़े थे, उसको जाके देख लेना। तो नरेशन अर्थात किसी भी स्टेटमेंट का दो भाग, किसी भी स्टेटमेंट का दो भाग अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी कथन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट के दो भाग, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर से सुनिए, आप रिकैप मैं कर रहा हूं क्योंकि पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को, स्टोरी को, कथन को, कहानी को दो में बांटा गया, एक डायरेक्ट वे में, एक इनडायरेक्ट वे में। किसी कहानी को सीधे सीधे कह देना डायरेक्ट होता है और किसी कहानी को, स्टेटमेंट को घुमा फिरा के कहना इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष है और इनडायरेक्ट का जो अर्थ है वो अप्रत्यक्ष है। और इसी डायरेक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक रिपोर्टिंग स्पीच में, एक रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच है कि रिपोर्टेड स्पीच है? तो रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगी। रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगी। रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी। इस तरह से रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम पहचान लेंगे। अर्थात अगर इधर को कामा लगा रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का भाग होगा, कहीं भी रहेगा, और दोनों अगर बंद रहेंगे, ऐसे लगा रहेगा, तो वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब देखते हैं हम सेंटेंस के माध्यम से और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ही सेज टू मी, कामा, इधर अंदर को कामा लगा है और इधर कामा शुरू है, तो कामा इन्वर्टेड कामा, राम प्लेस क्रिकेट, और इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद है और यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि पंक्चुएशन का भी ध्यान इसमें रखना है। तो इतना भाग जो है रिपोर्टिंग स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा बंद है, राम प्लेस क्रिकेट, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी? इन्वर्टेड कामा के जो है बाहर होगी, और रिपोर्टेड स्पीच जो होगी इन्वर्टेड कामा के अंदर होगी। इतना भाग आपको समझ में आ गया होगा। और ही सेज टू मी राम प्लेस क्रिकेट, यहाँ तक पूरा भाग, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है वो डायरेक्ट में है, ना कि इनडायरेक्ट में है। अब सवाल ये उठता है इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट जो होगा, इस कामा को, इस कामा को, इस कामा को हटा देंगे और कंडीशन दैट का प्रयोग कर देंगे, तब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनेगा। खैर उसमें अभी हमें नहीं जाना है। अब देखो, हमें सावधानियां क्या बरतनी है, अटेंशंस क्या होंगे इसमें। इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, अटेंशंस क्या होंगे, उसको आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहला जो अटेंशंस है, सबसे पहले जो सावधानी है वो पंक्चुएशंस की है। तो पंक्चुएशन को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पंक्चुएशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात चिन्हों का, पंक्चुएशन माने चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो पंक्चुएशन में फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? अंत में लगाना है, ये आप सभी जानते हैं। और जो वाक्य की शुरुआत होगी, सेंटेंस की शुरुआत होगी, कैपिटल लेटर से होगी, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको सिंगल कॉमा कहाँ लगाना है, इसका ध्यान रखना है। अर्थात जहाँ भी रहेगी रिपोर्टिंग स्पीच वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंदर की ओर रहेगा। और जो डबल कॉमाज है, डबल कॉमाज का भी ध्यान रखना है। तो डबल कॉमाज या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो अंतर में रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच का भाग होगा। तो ये अटेंशन सहित ना आपको ध्यान देना है। फिर आपको कनेक्टर का ध्यान देना है। कनेक्टर का मतलब है कंजंक्शंस का। अलग अलग कंजंक्शन अलग अलग सेंटेंस में लगते हैं, जैसे जिस प्रकार का सेंटेंस होगा वैसे कनेक्टर का प्रयोग या कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस में। और सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? अर्थात 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। कौन कौन सेंटेंस? 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, इसके दो भाग हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, या एक ही कह सकते हैं। तो असर्टिव का ही भाग है पॉजिटिव और अफर्मेटिव। इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव है अर्थात स्वीकार कर लिया जाता है। पॉजिटिव क्या है? सकारात्मक होता है, जिसमें नकारात्मक पहलू ना हो, सकारात्मक पहलू हो, वो पॉजिटिव होगा। दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन पांचों सेंटेंस को आपको बाखूबी आना चाहिए। अगर आपको बाखूबी नहीं आ रहा है, अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको परेशानियां हो सकती हैं। खैर, मैं आपके साथ हूँ, सिखा के छोड़ूंगा, आप लगे रहिए। तो असर्टिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव 2 भागों में, और इंपरेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंस हैं। इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं सेंटेंस में हमें क्या ध्यान देना है। सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस के बाद टेंस देखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम सेंटेंस देखेंगे और टेंस देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, टेंस देखेंगे। कौन सा सेंटेंस है 5 में, कौन सा सेंटेंस है, और टेंस 12, टेंस 12, 3 मुख्य और टोटल 12 टेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस के 5 सेंटेंस को पहचानेंगे, और टेंस जो 3 है, तीनों के भाग जो 12 है, 12 टेंस को जानेंगे, तब आप आगे इनडायरेक्ट में बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोई माई का लाल आपको सिखा नहीं सकता है। तो अटेंशन में, सावधानियों में आपको क्या करना है, पंक्चुएशन की जानकारी आपको, अर्थात चिन्हों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और कनेक्टर, कंजंक्शंस कौन कौन होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस 5 हैं, कौन कौन होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। टेंसेस 12 होते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और टेंस में ही जो है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, इसको आपको जानना चाहिए। पहला रूल देख लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस, ऑल प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड वर्ब नो चेंज। अर्थात यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या टेंस प्रेजेंट में है, किसी भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कोई भी भाग है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है तो प्रोनाउन में होता है। आगे हम सेंटेंस देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ही सेज टू मी, कॉमा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इतना आपको पता है। राम प्लेस क्रिकेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, बंद है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो बाहर वाला है रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, इतना आपको पता ही है। अब क्या करते हैं, हमको सबसे पहले जाना कहाँ है, अटेंशन में जाना है, सावधानियों में जाना है कि सबसे पहले हम टेंस पहचाने, किसकी, रिपोर्टिंग स्पीच की और रिपोर्टेड स्पीच की। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो थोड़ा आप सावधान हो जाओ। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस देखना है रिपोर्टिंग स्पीच का, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है, और टेंस देखना है रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। सेंटेंस और टेंस दोनों में देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में भी देखना है और रिपोर्टेड स्पीच में भी देखना है। आपको पता करना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। तो सेज को देखते हुए, सेज है तो सेज या से या डू डज लगा रहेगा, IS लगा रहेगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, इतना आप जानते हैं। तो ही सेज टू मी, यहाँ पर जो टू है, ठीक है, टू के बाद मी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है मेन वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस या वर्ब प्रेजेंट में हो, अर्थात सेज प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अर्थात वर्ब में, प्लेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे कि इस कामा को, इस कामा को, इस कामा को हटा देंगे। क्या कि पंक्चुएशन का रूल है टेंशन में। पंक्चुएशन का क्या रूल है कि इस कामा को हटाएंगे, इस कामा को और इस कामा को रिमूव कर देंगे। अर्थात हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। पहला तो पंक्चुएशन को के तहत कामास को, इस कामा को, इस कामा को, इस कामा को क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अब जब इसको हटा दिया तो क्या करेंगे, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों के बीच में हम कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। कब, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, वही कनेक्टर होगा, वही रिपोर्टिंग स्पीच को, वही रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देगा, कनेक्टर का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, कंजंक्शंस का काम, कंजंक्शन वो हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या किया कि हमने जोड़ दिया। अब देखो इसमें भी रूल है, रिपोर्टिंग स्पीच में भी रूल है।
कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को देखते हुए बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट को देखते हुए बदल दिया जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, तो सेज है, तो सेज है अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट ये है और सिंगुलर वर्ब ए है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस का फार्मूला पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सेज को हम ऑब्जेक्ट मी को देखते हुए और टू को हटाते हुए सेज को क्या कर दिए, सेज को हमने टेल्स कर दिया। सेज को टेल्स कब करेंगे, जब मी ऑब्जेक्ट होगा तब, या कोई ऑब्जेक्ट होगा तब। तो मी ऑब्जेक्ट है, सेज को हमने क्या किया, टेल्स किया। ठीक है, टू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब बनाएंगे क्या, बनेगा क्या, इस कामा और इस कामा को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब बन जाएगा ही सब्जेक्ट है, उतार लिया, और सेज को ऑब्जेक्ट है इसलिए सेज को टेल्स में हमने बदल दिया, टेल्स किया। मी ही रह गया क्योंकि टू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। राम फिर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन बदलता नहीं, इसको हमने उतार लिया। प्लेस भी बदलेगा नहीं, इसको उतार लिया। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, उसको उतार लिया और फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दिया। तो अंत में फुल स्टॉप का लगना और जो इनडायरेक्ट का या डायरेक्ट का पहला वर्ड है, शुरुआत है, वो कैपिटल में होगी, पंक्चुएशन हो गया। तो ही यहाँ का कैपिटल में हुआ और यहाँ पर स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा दिया, पंक्चुएशन हो गया। तो सावधानियां आपको पंक्चुएशन में भी बदलनी है। तो ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा राम प्लेज क्रिकेट को बदल के क्या किया, ही टेल्स मी दैट राम प्लेज क्रिकेट। अब प्लेज क्यों रह गया, इसका ये कारण है कि ही के बाद जो सेज है, ये सेज किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच राम प्लेज क्रिकेट है, इसके वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज होता है। ठीक है, टेंस नो चेंज, परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका पहला रूल। और पहला रूल मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो है वर्ब या टेंस प्रेजेंट में है, किसी भी प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दोनों स्पीच के बीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग कब किया जाता है, वो भी कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव में या पॉजिटिव में। असर्टिव के दो भाग, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। तो आप सेंटेंस अगर आपका है असर्टिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।